हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कुछ त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। भुजा ए दिया गया 8 सेमी, बी दिया गया 10 सेमी और सी दिया गया कितना 6 सेमी। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, बात कर रहा है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज ये आपका एक त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे जिसपे ये 90 अंश क्या रहता है, स्थित रहता है। और ये आपका अगर हम इसको आधार मान ले, आधार, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसका नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर, इसका ये नाम दे दे रहे हैं। और हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है, ये लंब का वर्ग होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो हमसे यहाँ पे दे दिया गया है एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं दिया गया है। एक त्रिभुज है और यहाँ पे अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी और इसको सी, तो इनकी भुजाएं ए बराबर कितना दिया गया, 8 सेमी दिया गया है, 8 सेमी। और यहाँ पे इसको बी मान ले तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 10 सेमी। और यहाँ पे ये आपका क्या है, सी, अगर इसको सी मान ले तो ये क्या है, 6 सेमी। और समकोण त्रिभुज होने के लिए इस शर्त को संतुष्ट करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उनका वर्ग बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या आपका बी है। तो बी कितना है, यह है 10 सेमी। क्या है, 10 सेमी। तो इनका वर्ग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 सेमी। ये क्या हो जाएगा, 100 सेमी हो जाएगा। अब देखिए बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का वर्ग और प्लस सी का वर्ग, सी का वर्ग अगर निकालते हैं तो ए कितना है, 6 सेमी। ए कितना है आपका 8 सेमी। तो 8 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, ये 6 का वर्ग। तो यहाँ पे ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 64। और प्लस कितना हो जाएगा, 6 का 36। तो यहाँ से ए का वर्ग प्लस जो सी का वर्ग है वो कितना आ रहा है आपका, 100 सेमी आ रहा है। क्या आ रहा है, 100 सेमी आ रहा है। तो यहाँ पे देखने में ये लग रहा है, देखिए ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर है किसके, यहाँ पे बी के वर्ग के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि चूंकि बी का वर्ग बराबर है ए का वर्ग प्लस सी के वर्ग के योग के, इसलिए तो यहाँ पे कहेंगे इसलिए तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से बना त्रिभुज, बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।